सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो आप लोग क्लास 10 साइंस का लेसन पढ़ रहे थे 7। इस लेसन के अंदर आप लोगों का अब जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है निल्स बोर की परिकल्पना। क्या लिख दिया मैंने पॉइंट? निल्स बोर की परिकल्पना। अच्छा, इस निल्स बोर की परिकल्पना में क्या हुआ कि बोर ने सबसे पहले जो हाइड्रोजन परमाणु है उस हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, हाइड्रोजन परमाणु की क्या संरचना संरचना एवं स्पेक्ट्रम 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 को समझाने के लिए मॉडल दिया। को समझाने के लिए क्या दिया? एक मॉडल। ठीक है, किसने दिया? निल्स बोर ने। कौन से परमाणु की संरचना को समझाने के लिए? स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि निल्स बोर के वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब इस मॉडल के अंतर्गत क्या क्या परिकल्पनाएं आती है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है? या क्या क्या बात है। तो अब अपने पास में मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? इसकी परिकल्पना के बारे में। किसके बारे में बेटा? परिकल्पना। अब देखो इसने क्या बोला। नंबर 1, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने स्क्रीन पे क्या किया बेटा, एक परमाणु की संरचना बनाई। ये नाभिक है, उसके चारों ओर ये कोश या कक्ष है। ये कहलाया एक परमाणु की संरचना। कोई सा भी हो सकता है, परमाणु संरचना। क्या कहलाई ये? परमाणु संरचना। अच्छा, तो निल्स बोर ने परमाणु के केंद्र में, निल्स बोर ने ये परमाणु की संरचना है और उसका ये क्या कहलाया? केंद्र कहलाया। केंद्र। इस केंद्र में क्या बताया? ये बताया कि केंद्र में नाभिक होता है। केंद्र का मतलब उसमें क्या है? ये नाभिक। और नाभिक में सर कौन सा कण पाया गया? तो उसने बोला कि जो धनावेशित कण है वो प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में कौन सा कण पाया गया? प्रोटॉन। वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन धनावेशित है, इस वजह से नाभिक को एक धनात्मक कण बोला जाता है। मेरी वापस से लैंग्वेज सुनना कि पहली परिकल्पना में मैंने क्या बोला कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें क्या बोलते बेटा मैंने? परमाणु के केंद्र के केंद्र कौन होता है? में नाभिक। नाभिक होता है जिसमें, अब उस नाभिक में क्या होता है? धन आवेशित कण। कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो एक तो ये मिला अपने पास में कि भाई परमाणु का केंद्र तो नाभिक कहलाया और उसमें मिल गया प्रोटॉन। उसमें क्या मिल गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है धनावेशित। पहली परिकल्पना समझ गए? यस सर। अच्छा, दूसरी बात सुनो। दूसरी परिकल्पना में क्या बोलता है? नंबर 2, ये बताओ वापस से, मैंने जो डायग्राम बनाया वो ये क्या कहलाया? केंद्र। केंद्र। केंद्र को उसने क्या बोला? नाभिक। नाभिक बोला। नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन धनावेशित कण। धनावेशित कण। अब दूसरी परिकल्पना सुनो। ये कहता है अब इस केंद्र जो है सर, केंद्र है अभी आपने बोला, और इस केंद्र को अभी आपने बोला सर, इसने कहा नाभिक कहा, वेरी गुड। और नाभिक में सर धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब बेटा लेकिन कहता है कि इस नाभिक के चारों ओर, क्या बोल दिया? नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन या एक निश्चित पथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस नाभिक के चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसका एक पथ निश्चित बताया, अनिश्चित बताया?
निश्चित। अच्छा, अभी जो निश्चित पथ है, इस निश्चित पथ को ही क्या बोला जाता है? कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यस सर। तो मैं बोल दूं दूसरी परिकल्पना, क्या बोलो, वापस लिख रहा हूं, देखो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है वो किसके चारों ओर? नाभिक। केंद्र के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन नाभिक, या आपने बोला सर केंद्र केंद्र के चारों ओर एक निश्चित पथ में गति करते हैं। किसमें करते हैं भैया? निश्चित पथ में निश्चित पथ में गति करते हैं। करते हैं। इस पथ को क्या कहा? इस पथ को क्या क्या बोल सकते हो बेटा? नाभिक किया केंद्र। नहीं, ये जो पथ है जो चक्कर लगा रहा है उसको को, कोश कक्षा और ऊर्ध्वाधर हाँ, कक्षा या ऊर्जा स्तर के नाम से से जाने वाला। है। दूसरी हो गई। यस सर। हमें तीसरा पॉइंट पे चलो इसके अनुसार। यस सर। ठीक है भैया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो पथ में चक्कर लगा रहे हो, कैसे कैसे लगा रहे? तीसरा पॉइंट ले लिया। ये बताइए वापस से, ये क्या कहलाया बेटा? केंद्र। केंद्र कहलाया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। केंद्र को इसने क्या बोल दिया? नाभिक। नाभिक बोल दिया। अब इस केंद्र के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब इस पथ को, निश्चित पथ को बोला गया था कोश या कक्षा, राइट? यस सर। कोश कक्षा ऊर्ध्वाधर। हाँ, ऊर्जा स्तर बोलो, ठीक है। यस। अब बेटा मैंने क्या बोला कि सर केंद्र में तो नाभिक हो गया, ठीक है, उसके यस सर। चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में चक्कर लगा रहे हैं, जिससे आपने बोला सर ये यस सर। पास में जो पथ है, इस पथ को क्या का? कोश या कक्षा का, राइट? अच्छा। अच्छा, यस सर। उसी के साथ में क्या बात बोला हूं, वापस सुनो। अब एक और कोश या कक्षा मिल गई इसके चारों ओर। यस सर। कितने कोश या कक्षा होगी? एक या दो? दो। दो कक्षाएं होगी। इसी के चारों ओर फिर से मैंने क्या कर दिया, एक कक्षा और बना दी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। एक कक्षा और बन गई। तो आपको डायग्राम में कितनी कक्षाएं नजर आ रही है? 3। आप सुनो बेटा, पहली कक्षा है वो मैंने आपको ब्लैक पेन से लिखा, नंबर 1, दूसरी और ये 2। तीसरी, 3 कक्षाएं हो गई। यस सर। आप सुनो बेटा, केंद्र से परिधि की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। तो बताओ यहां से और यहां तक ये पहले कोश की त्रिज्या है या नहीं है? यस सर। अच्छा, उसका दूसरे अंदर आ जाओ अपने पास में। ये कहलाया केंद्र से परिधि की जो दूरी है। वापस से बताओ ये, अब ये इसका त्रिज्या कहलाई कि नहीं कहलाई दूसरे के लिए? यस सर। और बेटा इसी प्रकार से ये बताओ वापस से, इस तीसरे की त्रिज्या कहलाई कि नहीं कहलाई? यस सर। मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा, इन तीनों कक्षा या ऊर्जा स्तर का केंद्र एक ही है या अलग अलग है? एक। एक है, इसलिए इसको बोलते हैं संकेंद्रीय। क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय। इसका मतलब ये जो कक्षाएं होती है, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रित होती है कि नहीं होती है? यस सर। मैं कहूंगा सभी कक्षाओं का एक ही केंद्र या अलग अलग है? एक केंद्र।
सभी कक्षाओं का एक ही केंद्र अर्थात संकेंद्रीय केंद्रीय। होती है, या एक ही केंद्र होता है। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। और बेटा इस कक्षा को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे? स्मॉल एन से। अच्छा, अगर मैं कहूँगा स्मॉल एन का मान, यदि पहला एक कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, सो ऑन, समझ गए? यस सर। बेटा पहली कक्षा के लिए आप रिप्रेजेंट करोगे के कोस या के कक्षा। पहली का मतलब कौन सी कक्षा? ए कक्षा। ए। दूसरे के लिए एल, एम, एन, एन। ओ, टी। ठीक है, यस सर। अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एम का मतलब है कौन सी कक्षा है? तीसरी। तीसरी कक्षा। के कोस में है, तो इसका मतलब कौन से कोस में है? के कोस में एक। एक पहले कोस में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? एन का मान। मैं वापस से आ रहा हूँ, लाओ चौथा पॉइंट। ठीक है ना, ये क्या कहलाया? नाभिक। नाभिक कहलाया। नाभिक के चारों ओर ये कौन सी कक्षा हो गई? पहली। पहली कक्षा हो गई। अब मैं बेटा चेंज कर रहा हूँ। यस सर। सूर्य, ये बताओ रेड पेन वाला ये क्या कहलाया? नाभिक। नाभिक कहलाया। ये मैंने लिख दिया नाभिक। नाभिक का मतलब केंद्र हो गया। ठीक है, यस सर। इस नाभिक के चारों ओर कौन सी कक्षा बना दी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? पहली। पहली। इस कक्षा को लिखते हैं स्मॉल एन से, तो ये कौन सी कोष कहलाया? पहला हो गया। यस सर। अच्छा, अब बताओ ये कोष कौन सा कहलाया? दूसरा कोष। एन बराबर 2 कहलाया। उसी के साथ में और आगे चलता हूं, ये बेटा कौन सा हो गया? तीसरा कोष एन बराबर 3। 3 तीसरा कोष है। पहले वाले कोष को आप बोल सकते हो के, दूसरे को एल, फिर एम, राइट? यस सर। सूर्य, ये बताओ एन का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, किसका मान? एन का मान। तो नाभिक से दूरी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। तो नाभिक से दूरी बढ़ती है, राइट? यस सर। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ नीचे लैंग्वेज के रूप में, क्या सर? कि एन का मान बढ़ने से, एन का मान बढ़ने से नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। बढ़ती है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है, जिससे ऊर्जा का मान बढ़ता है। बढ़ती है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब अपने पास में पांचवा पॉइंट सुनो, कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो बताओ वापस से ये क्या होगा बेटा? नाभिक। नाभिक के चारों ओर ये क्या कहलाती है? कक्षा या कक्षा कोष। या कोष। बहुत अच्छी बात बताई। इस कोष या कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब बेटा मेरी ढंग से बात सुनना और ऑब्जर्व करके बताना, ठीक है ना? यहाँ यस सर। अब ये निश्चित वर्ताकार कक्षा में ऐसे कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब ये बेटा वापस देखो, अब ये दोबारा चक्कर लगा रहा है या नहीं लगा रहा? यस सर। एक कक्षा में लगा रहा है, दूसरी में लगा रहा है?
एक में ही लगा रहा है। एक में लगा रहा है, तो ये ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण। ठीक है, समझ गए? अवशोषण। आया ना? यस सर। अच्छा, यस सर। ऐसे बोल तो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? नो सर। बेटा मैं लिख देता हूँ, बोल दो इसमें कि यस एक सर। निश्चित कक्षा में, क्या बोला बेटा? एक निश्चित कक्षा या कोष में। हाँ, चक्कर लगाने पर चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परिवर्तित होती है अपरिवर्तित? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित रहती है। पांचों पॉइंट समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब बेटा छठा पॉइंट है, सुनो। लेकिन जब ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वापस से बताइए ये क्या बना दिया? नाभिक। नाभिक बना दिया। नाभिक के चारों ओर ये क्या है? कक्षा या कोष। कक्षा या कोष है। कौन सा कोष है गुड़िया? पहला कोष। अच्छा, अब बेटा ये क्या है इसके चारों ओर? दूसरा कोष। दूसरा कोष है। बहुत अच्छी बात बताई। n बराबर 2, n बराबर 1। अब ये बताओ एक। बेटा इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है? प्रथम कोष में। प्रथम कोष में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लैंग्वेज पकड़ना। इस प्रथम कोष से इलेक्ट्रॉन को कौन से कोष में ले जा रहा हूँ? द्वितीय कोष में। इसका मतलब कोष का मतलब क्या बताया था बेटा? ऊर्जा स्तर बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा स्तर से कहाँ ले गया, दूसरे में ले गया कि नहीं ले गया? यस सर। एक में चक्कर लगा रहा है या दूसरे में चला गया? दूसरे में चला गया। दूसरे में चला गया। और बेटा एक में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा क्या रहती है, परिवर्तित या अपरिवर्तित? अपरिवर्तित। अब बताओ एक से दूसरे में जाएगा तो उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर। अच्छा, लेकिन वापस से मैं कहूंगा ऐसा भी हो सकता है कि जब ये ऊपर से दूसरे वाले से कहाँ आ सकता है? नीचे वाले में। नीचे वाले में। जब दूसरे से नीचे वाले में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन। क्या करेगा? उत्सर्जन। लेकिन जब बेटा ये अपने पास में नीचे से ऊपर जाएगा तो उत्सर्जन करने की जरूरत है या अवशोषण की? अवशोषण की। ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में गमन करता है तो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण अवशोषण या या उत्सर्जन। सर्जन करना पड़ता है। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है। अब अगली सातवां पॉइंट है जो इसकी कमी रह गई थी बेटा ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr nh/2 पाई का सरल गुणज होता है। ये बेटा मैंने क्या बताई? बोर की परिकल्पनाएं। क्या बताई बढ़िया? नील्स बोर की परिकल्पनाएं। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है बेटा।